बिहार के भागलपुर लिए चलते क्या कुछ कह रही हैं प्रियंका गांधी, सुनाते हैं। महिलाओं पे अपराध 3 गुना बढ़ गया है, 3 गुना महिलाओं और बच्चों पे। आज बहन तुम बाहर जाती हो तो घबराहट होती है कि नहीं? बेटी कहीं जा रही है नौकरी करने के लिए तो घबराहट होती है कि सही सलामत वापस आएगी कि नहीं। बता रही हो तुम, बिल्कुल समझ रही हूं मैं। तो अपनी परिस्थिति को अच्छी तरह से समझो। ये जो 10,000 रुपए का घूस देने की कोशिश कर रहे हैं ना, ले लो, पैसे ले लो, 10,000 रुपए ले लो, लेकिन अपना वोट मत दो बहनों, वोट मत दो। 10,000 रुपए जो मिल रहे हैं उसका कुछ अच्छा कर लो, बच्चों के लिए कुछ खरीद लो, बचत कर लो, जो भी है, लेकिन अपना वोट मत दो इन्हें। देखिए बहुत विवेक है आप में, बहुत समझदार है आप, सब समझती हैं। जो महिला होती है ना, सुन लो पुरुषों, सुन लो, तुम्हारी नियत पहचानने वाली होती हैं, समझे? अगर नियत ठीक नहीं है, सबसे पहले महिला पहचान लेगी। तो जिस तरह से आप परिवार में, समाज में पहचान लेती हैं, उस तरह से अपने नेताओं को भी पहचानो। जो सिर्फ चुनाव के समय सामने आता है, जो सिर्फ चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करता है, उसको पहचान लो और अपना वोट जिम्मेदारी से दो। ये जो वोट है, ये महंगाई को खत्म करने वाला वोट है। ये वोट है, अगर महागठबंधन को जाएगा तो यही वोट सिलेंडर को 500 रुपए का बना देगा। अगर महागठबंधन को ये वोट जाएगा तो यही वोट आपके खाते में हर महीने मेरी बहनों के खाते में 2500 रुपए डलवाएगा। अगर महागठबंधन के खाते में ये वोट गया तो जिस गरीब परिवार के पास घर नहीं है, जमीन नहीं है, उसे मकान मिलेगा या 3 से 5 डिसमिल जमीन मिलेगी, और वो जमीन मेरी बहनों आपके नाम में डाली जाएगी। अगर आप महागठबंधन को अपना वोट देंगी तो जो जीविका बहनें हैं, उनका वेतन 30,000 रुपए किया जाएगा और उनकी नौकरी पक्की की जाएगी। महिलाओं के लिए कॉलेज खोले जाएंगे, पाठशाला खोली जाएगी। विधवा का पेंशन 1500 रुपए का होगा और वृद्ध जनों का पेंशन भी 1500 रुपए होगा। दिव्यांग का पेंशन 3,000 रुपए का होगा। और मेरे नौजवान भाइयों, यहां खूब बड़ी तादाद में खड़े हो, शिक्षित हो कि नहीं? पढ़ाई की? मालूम है कि आपके बिहार का क्या इतिहास है शिक्षा में? शिक्षा के क्षेत्र में बिहार इतना मजबूत था कि यहां से सबसे बड़े आईएएस के अफसर, आईपीएस के अफसर, आईएफएस के अफसर, सबसे अच्छे, सबसे कर्मठ, सबसे शिक्षित यहीं से आते थे। आपकी शिक्षा की व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि पूरा देश देखता था आपकी ओर। आज क्या स्थिति है? 20 सालों की इनकी सरकार के बाद आज स्थिति क्या है? शिक्षा की व्यवस्था ठप है। आज अगर नौकरी के लिए परीक्षा देने जाओ तो क्या होता है बताओ? पेपर लीक होता है। इस पेपर लीक से फायदा किसको हो रहा है?